रीडिंग में जो मैं आपको आज करवाने जा रहा हूँ वो करवाऊँगा मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स। हर दिन एक नया क्वेश्चन टाइप के साथ आएगा, ठीक है। आज मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करवाए हैं, कल को कोई ट्रू फॉल्स या हेडिंग्स, ऐसे हर एक चीज़ कवर होगी इस पूरी सीरीज में। सो जुड़े रहना, जब तक वीडियो चलेगी, जब तक सीरीज़ चलेगी, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ओके, बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें प्लीज़, इतनी रिक्वेस्ट है। सो अब बात करते हैं रीडिंग की। आपका टाइम मत ख़राब करूं ज़्यादा मैं, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स के पास टाइम कम होता है, ठीक है। मैं आपको सीधा सीधा एक फंडा बताऊंगा अभी, फिल इन द ब्लैंक्स को सोल्व कैसे करना है, ठीक है। देखो, हमारे पास एक रीडिंग है, रोमन शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। शिप बिल्डिंग आपको पता ही है, समुद्री जहाज को और उसकी बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। नेविगेशन का आपको पता ही है, डायरेक्शन, शिप को कैसे बनाया जाता है, और नेविगेशन उसकी डायरेक्शन। रोमन का मतलब है, रोमन एक आई थिंक कंट्री है कि सिटी है, आपको लेना देना नहीं। आप देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। पहले ट्रू फॉल्स हैं, आज नहीं करवाऊंगा। आप करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को डील कैसे करना है देख लो। एक बात मैं पहले कह देता हूँ, जो एक टिप नंबर है फर्स्ट, जब भी फिलअप आए, फिलअप के जो आगे दिया हुआ है यहाँ पे जो वर्ड होगा उसका आपने मेन ध्यान रखना है, और फिलअप के जो बाद में होगा, अगर ये नहीं मिला तो ये मिलेगा, अगर ये भी ना मिला तो इसका सिनोनिम मिलेगा, अगर इसका नहीं मिला तो इसका सिनोनिम मिलेगा। 100% गारंटी, 100% गारंटी। और ये चीज़ इसी में प्रूव करूँगा हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए, हर एक फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी तरीके के होते हैं यही मेथड से होंगे, कभी भी कोई फिलअप गलत नहीं होगा अगर इस तरीके से आप करोगे। देखते हैं कैसे करना है। देखो, वॉरशिप्स कौन से होते हैं? वो शिप्स जो कि जंग में जाते हैं ना, जैसे युद्ध होता है या कोई वॉर या कोई आर्मी की लड़ाई, या मर्चेंट शिप्स, ये देखो सेम वही है आर्मी के शिप्स, ठीक है। उनकी बात अब ये करने जा रहा है। ओके, सबसे पहले तो अपनी लोकेशन देखनी है अभी कहाँ पे होंगे, ठीक है। जैसे आप पहले एक बार फिलअप पढ़ ही लेते हैं। वॉरशिप वर डिज़ाइंड सो डैट दे वर, भी वॉरशिप ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं, दे वर डैश एंड मूव्ड क्विकली। अब मेरे पास कीवर्ड क्या है? वर तो चलो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि दो चीज़ों की बात हो रही है ना, दे वर। दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो मूव क्विकली और दूसरी अपने लिखनी है यहाँ पे। और एक बात ये भी है, जहाँ पे मूव्ड क्विकली, या इसका सिनोनिम आ जाएगा, मूव्ड क्विकली का मतलब होता है भी जल्दी दौड़ने वाला, है ना, फास्टली, या कुछ भी आप कह सकते हैं, ऐसा कोई ना कोई चीज़ मिलेगा, उसके साथ ही जो अपना आंसर है वहीं पे मिलेगा। सो पहली बात तो अपने वॉरशिप ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं यहाँ पे, ताकि वो एक तो तेज़ी से मूव करें और दूसरी चीज़ अपने देखनी है। सो जहाँ पे मूव क्विकली ऐसा कहीं पे सिनोनिम मिलेगा वहीं पे अपना आंसर हो गया। सो लेट्स डू इट, भी अपनी टेक्निक काम करती है या नहीं। ओके, वॉरशिप, शिप बिल्डिंग, वॉरशिप, रोमन शिप्स। अपने वॉरशिप या मर्चेंट शिप देखना है कहाँ पे आएगा। इनिशियली लॉक्ड सेंचुरीज, शिप बिल्डिंग की सारी बात चल रही है अभी तक तो। रोमन मर्चेंट शिप्स, द एंशियंट रोमन्स बिल्ट द लार्ज मर्चेंट शिप एंड वॉरशिप whose साइज एंड टेक्नोलॉजी वर अनइक्वल्ड अंटिल 16th सेंचुरी। अब वॉरशिप और मर्चेंट शिप की बात तो हुई, लेकिन ये अभी तक कोई बात नहीं हुई भी वो मूव क्विकली करते हैं या ऐसे डिज़ाइन किए जाते थे, ऐसी अभी तक बात नहीं हुई। वॉरशिप वर बिल्ड टू लाइट वेट एंड वेरी स्पीडी। अब देखो, वेरी स्पीडी का मतलब क्या होता है? बहुत तेज चलने वाला। और इसके आगे क्या है? एंड। अब यहाँ पे देखो, अपना फिलअप क्या था? मूव्ड क्विकली। अपना फिलअप था मूव क्विकली, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेरी स्पीडी। सो वेरी स्पीडली, और स्पीड का मतलब क्या? स्पीडी का मतलब जो तेज चले। मूव्ड क्विकली, इसके आगे एंड है, सो एंड से आगे वाला जो भी होगा वो अपना आंसर होगा। तो देखते हैं एंड से आगे क्या है। सो एंड से आगे क्या है? लाइट वेट। सो अपना आंसर क्या आ गया यहाँ पे? लाइट वेट। समझ लगी? सो इसी तरीके से आगे देखते हैं। चलो, फिर उन्होंने कहा दे ऑफन रिमेन्ड फ्लोट आफ्टर द बैटल्स एंड वर एबल टू सेज क्लोज टू द लैंड एंड लैक्ड एनी एडिशनल वेट। ओके, ए बैटरिंग रैम मेड ऑफ
डैश। अब क्या है, एक बैटरिंग रैम की बात हो रही है। भी कहने का मतलब है भी एक रैम मेड ऑफ, रैम क्या होती है, रैम कोई भी चीज़ होगी वहाँ पे जो किसकी बनी होती है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो वर्ड आएगा जिसके रैम बनी होती है। रैम आई थिंक क्या हो सकती है, इमेजिन करो, आयरन की, वुड की, एल्यूमिनियम की, इस तरह का कोई वर्ड होगा, ठीक है। डैट वॉज इंक्लूड डिज़ाइन ऑफ अटैकिंग एंड डैमेजिंग द टिम्बर, भी ऐसे बनाई होती है ताकि वो अटैकिंग के लिए और टिम्बर को डैमेज करने के लिए। सो रैम की बात यहाँ पे होगी, उसके साथ ही वही बात होगी वो किसकी बनी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है, वो अपना आंसर होगा। सो पहले अपन ढूंढते हैं रैम। यहाँ पे अपना आंसर था दे हैड टू एबल टू सेल कोस्ट विच दे आर नो ब्लास्ट एक्सेस दे नो नैरो। जहाँ पे रैम आएगा वहीं पे रुकना है अपने। दे डिड नॉट सिंक डैमेज सी नेवल बैटल्स। दे हैड अ ब्रॉन्ज बैटरिंग रैम। बैटरिंग रैम मिला, ये मिला, बैटरिंग रैम मिल गया। अब मेड ऑफ विच वॉज यूज टू प्रिसाइज, यहाँ पे अगर तो आप आगे चले गए, यहाँ से आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। रैम से पीछे देखो, दे हैड ए ब्रॉन्ज बैटरिंग रैम। आगे नहीं चले जाना, जहाँ पे कीवर्ड मिलेगा उससे पीछे भी देखना है, तभी आंसर मिलेगा। देखो दे हैड ए ब्रॉन्ज, मैंने आपको कहा था ब्रॉन्ज भी एक मटेरियल होता है जैसे आयरन होता है। सो इसका आंसर क्या सीधा सीधा आएगा, बी रैम डैट मेड ऑफ ब्रॉन्ज। सो ऐसे अपना ये फिलअप आया। अब आप देख सकते हो कि फिलअप कैसे कैसे आंसर हो सकते हैं। इसमें तो डायरेक्ट मिल गया, अब इसमें थोड़ा सा उन्होंने घुमाया है, इसमें पहले आंसर दे दिया। सो ऐसे भी हो सकते हैं। देन वारशिप सच एज टायरिंग हैड रोवर्स ऑफ 3 डिफरेंट डैश। कह रहे हैं कि जो वारशिप, ये वॉरशिप की कोई कैटेगरी होगी भी, इस तरह के जो वॉरशिप होते हैं उनके पास रोवर्स होते हैं ऑन 3 डिफरेंट, 3 डिफरेंट क्या, कोई 3 चीज़ें होंगी, वो 3 डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और वो जो चीज़ें हैं वो अपने यहाँ पे लिखनी है। हो सकता है भी पैसेज में ये 3 चीज़ों के नाम ही दे दें, ये हैं, ठीक है। चलो आप पहले तो 3 चीज़ें ढूंढनी है, भी 3 चीज़ें या तो 3 डिफरेंट होगा या 3 चीज़ें इकट्ठी लिखी होंगी। ओके, वारशिप बोथ विंड एंड ह्यूमन पावर्स देयर फॉर वेरी फास्टली लार्ज मोस्ट पावरफुल, यहाँ पे ये नेम है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ वॉरशिप, बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि ये अपने को नेम मिल गया, जो अपना नेम यहाँ पे आया था वो मिल गया। अब इसके आसपास ही होगा 3 डिफरेंट क्या, वॉज डोमिनेंट वॉरशिप फ्रॉम 7th to 4th सेंचुरी। ये जो शिप है ना, ये 7वीं से लेकर 4थी शताब्दी थी, वहाँ के डोमिनेंट थे, मतलब मेन शिप यही थे। इट हैड रोवर, रोवर, ये रोवर आ गया। इन ऑन 3, अब आएगा ऑन 3 डिफरेंट। 3 डिफरेंट क्या होते हैं, रोवर मिल गए यहाँ पे। रोवर इन टॉप, मिडल, लोअर, लेवल्स, मतलब कहने का लेवल्स की बात हो रही है। सो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा भी अपना, इसके 3 डिफरेंट से क्या होते हैं, लेवल्स। ओके, अब अपना आगे का आंसर, अनलाइक द मर्चेंट शिप हैड ए ब्रॉड डैश। अनलाइक द मोर मर्चेंट हैड अ ब्रॉड डैश। अब क्या है, मर्चेंट शिप्स हैड अ ब्रॉड, ब्रॉड क्या होता है, बहुत बड़ा। मर्चेंट शिप का एक बहुत बड़ा क्या होता है, डैट ले फॉर बिलो द सरफेस ऑफ सी, जो कि सी के सरफेस के नीचे रहता है। ये पानी की सतह आ गई, ये पानी की सतह, जो चीज़ पानी की सतह से नीचे रहती है और क्या है, वो बहुत बड़ी है। अब ये है अपना क्वेश्चन, वो है किसकी, मर्चेंट शिप की। ओके, मर्चेंट शिप की कोई ऐसी चीज़ जो पानी के नीचे रहती है। लेवल्स आ गया था 50 रोज। द रोवर्स एट द बॉटम, द रोवर एट बॉटम हैड मोस्ट अनकम्फर्टेबल। अब आपको यहाँ से लगेगा बॉटम पानी के नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं हुई पानी के नीचे, सिर्फ बॉटम वर्ड दिया हुआ है। मोस्ट अनकम्फर्टेबली पोजिशन, दे वर अंडर द रोवर, अंडर द रोवर है, अभी ये नहीं बात हुई भी पानी के नीचे, ये अंडर द रोवर है। दे एक्सपोज टू वाटर एंटरिंग थ्रू द और होल, इट इज़ द वर्थ, और वो बहुत बड़ी चीज़ है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। नथिंग परसेप्शन लार्ज शिप देयर इवन मोर रोवर, यहाँ पे कोई बात नहीं हुई ऐसी चीज़ जो पानी के नीचे रहती है। यहाँ से मत लगाना अंडर द रोवर, ये अंडर द रोवर है, अंडर द वाटर नहीं है। सो डोंट बी कंफ्यूज इन सच सिचुएशन।
मर्चेंट शिप्स, अब मर्चेंट शिप्स की बात अब शुरू हुई है। वर बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट द लॉट ऑफ कार्गो ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, दे हैड ए वाइडर हल, डबल प्लैंकिंग एंड सॉलिड इंटीरियर विद एडिड स्टेबिलिटी। अनलाइक द वॉरशिप, वी शेप्ड हल वॉज डीप अंडर वाटर। किसी को कुछ मिला? मुझे मिला डीप अंडर वाटर, पानी के नीचे। क्या है पानी के नीचे? देयर वॉज वी शेप हल। वी शेप हल क्या है? वाइडर हल ऊपर दिया हुआ है। सो हल इज़ द राइट आंसर। सो इस तरीके के साथ अगर आपने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए तो आपकी रीडिंग पार है। अब क्या है चैलेंज यहाँ पे ये है, ये मैंने क्या किया, 1 2 3 4, ये 4 जो फिलअप्स हैं ये मैंने आपके लिए छोड़ दिए। आपने क्या करना है, मैं इस रीडिंग की एक ऐसा करता हूँ, मैं इस रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आपने क्या करना है 1 2 3 4 ये 4 के 4 फिलअप्स इसी तरीके के साथ ढूंढने हैं और मुझे कमेंट करने हैं, ठीक है। और इसी तरीके के साथ अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप किसी और रीडिंग के साथ भी कर सकते हैं। सो आपका चैलेंज नंबर 2 ये है, अभी ये क्वेश्चंस आपने ढूंढकर मुझे सेंड करने हैं। देखते हैं अभी आपके कितने क्वेश्चन शुरू सही होंगे। 2 रीडिंग्स दूंगा, दूसरी रीडिंग में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, उसमें देखते हैं अभी आपके अगर 5 हुए तो 5 में से 4 सही होने चाहिए, 5 में से 5 किसके सही होते हैं। जिस भी बच्चे के ज़्यादा सही होंगे उनका मैं नाम अपने कमेंट में या अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैं ये सारे करवा दूँ, नेक्स्ट रीडिंग बता दूँ। चलो मैं ये सारे करवा देता हूँ। दे हैड अ बोथ स्क्वायर एंड डैश। देखो अब दे हैड अ बोथ स्क्वायर एंड डैश सेल। स्क्वायर क्या होती है? स्क्वायर एक शेप है, और दूसरी भी बात बोथ का मतलब है दोनों। कहने का मतलब अगर ये स्क्वायर है, ये एक शेप है, तो सेकंड चीज़ भी कोई शेप ही होगी। सो स्क्वायर शेप क्या होती है? रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, पेंटागन, ऐसी कोई चीज़ होगी। चलो देखते हैं। पहली बात तो देखेंगे स्क्वायर कहाँ पे है। Uncontrolled table, there are lots of large square cells and a small triangular cell। लो ट्रायंगुलर अपना आंसर आ गया, क्योंकि मैंने कहा था अगर स्क्वायर शेप है तो दूसरा भी शेप ही होगा। तो आंसर सीधा सीधा अपना आ गया। ये ट्रायंगुलर लिख दिया। ऑन द मर्चेंट शिप डैश वॉरशिप डैश वॉज यूज टू इंश्योर द ऑन द मर्चेंट शिप वॉर। देखो ऑन द मर्चेंट शिप एंड वॉरशिप दोनों पर डैश वॉज यूज टू इंश्योर द रोवर टू मूव देयर ओर्स इन एंड आउट ऑफ वाटर एट द सेम टाइम। क्या चीज़ यूज़ की जाती थी कि जो ओवर्स थे उनको पानी के अंदर और बाहर सेम टाइम पे निकाला जाए? क्या चीज़? ओर्स, आई थिंक वही चप्पू जिसे बोलते हैं उसी को ही कहते होंगे भी। अगर वो कौन से ओर्स को सेम तरीके के साथ जो मूव किया जाए उसके लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती थी? लेट्स सी। ओके, ट्रायंगुलर जस्ट लाइक द वॉरशिप मर्चेंट वॉरशिप एंड यूज्ड ओर्समैन। ओर्समैन क्या होते हैं? जो पानी को उसको चलाते हैं जहाज को। बट कोऑर्डिनेटिंग द हंड्रेड्स ऑफ रोअर बोथ टाइप ऑफ शिप्स आर नॉट इजी टाइप। भी सेम ही तरीके के साथ उनको हंड्रेड्स ऑफ चप्पुओं को चलाना एक आसान काम नहीं था। इन ऑर्डर टू असिस्ट, उनको असिस्ट करने के लिए म्यूजिक वुड बी प्लेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, ताकि वो दे कैन कीप टाइम विद दिस। क्या चीज़ चलाई जाती थी? म्यूजिक। देखो सीधा अपने सीधा आंसर भी लगा सकते हैं ऐसे अपनी समझ के साथ। सो म्यूज़िक इसका आंसर है। सो इसी तरीके के साथ अपने आगे सारी अपनी रीडिंग है जो आपको नीचे दी होंगी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको देखना है, अच्छे तरीके के साथ करना है और मुझे कमेंट करना है आपका स्कोर। अगर 5 हुए थे 5 में से, 10 हुए तो 10 में से। सो ये थी आपकी रीडिंग मॉड्यूल। फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे डील करने हैं, फिलअप के आगे फिलअप के पीछे ध्यान रखना है, फिलअप को समझना है, क्योंकि फिलअप एक ऐसा टाइप है जो आया तो सीधा 10 से 15 क्वेश्चन ही आएंगे, और 10 से 15 क्वेश्चन का मतलब है 2 बैंड के लगभग। सो इनको नहीं जाने देना, अच्छे तरीके के साथ करनी है। देखना बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मैं आगे वाली क्लास लगाऊंगा। आगे वाली 10 के 10 दिन या 7 8 दिन जितने भी